लहड़ी महाशय के मित्र, जिनकी आयु उस समय पर भी 300 वर्ष से अधिक थी, लंबे समय तक गंगा जी के अंदर रह लेते थे अथवा गंगा जी के ऊपर चलते फिरते रहते थे या उस पर बैठे रहते थे। सन 1938 में जिनकी शिष्या की आयु 112 वर्ष थी और वह कभी भी उस आयु की नहीं दिखती थी। 300 वर्ष के मुनि के वह वचन कि मैंने जिस चीज की प्राप्ति करने के लिए अपने शरीर के हर एक वस्त्र का भी त्याग कर दिया, लहड़ी महाशय ने उसे गृहस्थ जीवन में प्राप्त किया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सहस्त्रार साधना केंद्र एसोसिएशन में। संत परंपरा में इतने महान संत हुए हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है। भारत की भूमि ने ऐसे दिव्य संतों को जन्म दिया है जो कि इस संपूर्ण सृष्टि के लिए वरदान के स्वरूप हैं और उन्होंने इस चीज को सत्य प्रमाणित किया है कि यह जो जीवन और मृत्यु है यह मनुष्य के हाथ में है। वह जितने वर्ष तक चाहे जी सकता है और जब चाहे इस शरीर का त्याग कर सकता है। इसके अनेक उदाहरण मौजूद हैं। लहड़ी महाशय, त्रैलंग स्वामी, स्वामी युक्तेश्वर गिरी और स्वयं श्री योगानंद परमहंस ने भी स्व इच्छा से इस शरीर का त्याग किया। अपने शरीर के त्याग से पूर्व उन्होंने अनेकों लोगों को खबर दी और सबको विधिवत भोजन कराया। उसके बाद ईश्वर के सत्य स्वरूप के सबको दर्शन कराए और स्व इच्छा से इस शरीर का त्याग कर दिया। शरीर त्याग के लिए उन्होंने जो दिवस और जो समय निर्धारित किया था, उसी समय पर उन्होंने अपनी यौगिक शक्तियों के माध्यम से इस शरीर का त्याग किया और इस शरीर के त्याग के लिए उन्होंने सदैव कोई ना कोई माध्यम भी चुना। योगी किस प्रकार से अपनी इस शरीर का त्याग करते हैं, वह क्या प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वह ऊर्जाओं को अपने शरीर से निकास करवाते हैं, उससे संबंधित एक वीडियो मैंने अनेक वर्षों पूर्व इंग्लिश में डाली हुई है, जिसे आप देख पा रहे होंगे इस समय। इसे अवश्य देखें। यौगिक प्रक्रियाएं वही हैं जिसके विषय में आज से पूर्व हमने 4 वीडियो के माध्यम से समझा है। आसन, प्राणायाम, बंध, मुद्रा, कुछ गुप्त क्रियाएं और ध्यान। ध्यान के विषय में हम कुंडलिनी के साथ अधिक विस्तार से समझेंगे जब हम कुंडलिनी के संपूर्ण स्वरूप को समझेंगे। वहां पर हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि मनुष्य का क्या एक एक चक्र अलग अलग भी जागृत हो सकता है, यह संपूर्ण चक्र एक साथ ही जागृत होते हैं। यह सब कुछ विशेष जानकारियां हैं जो कि एक वीडियो के माध्यम से समझा पाना उतना संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए उसे मैं कुछ एनिमेशन आदि के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। लाहड़ी महाशय ने जो चमत्कार किए हैं उसके विषय में भी हमने पूर्व में चर्चा की है कि किस प्रकार से वह एक स्थान से दूसरे स्थान अपनी स्व इच्छा से चले जाते थे और किस प्रकार से उन्होंने मृत व्यक्तियों को जीवित किया है। ठीक इसी प्रकार से यदि हम त्रैलंग स्वामी के विषय में जानकारी चाहें तो कई जगहों से यह पता चलता है कि उन्होंने अपने आशीर्वाद से एक समय पर, जब मनुष्य के पास इतनी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, तो मृत व्यक्तियों को जीवित किया है और उसमें से 2 कहीं ना कहीं संतानें थी। इनका जानवरों पर भी इतना अधिकार था कि जंगली से जंगली जानवर भी इनके समक्ष आकर शांति से बैठा रहता था और यह अपना ध्यान करते रहते थे। ऐसा कुछ इनके नेपाल में जब यह थे वहां से संबंधित जानकारियां प्राप्त होती हैं कि एक बार किसी राजा की पुत्री ने जाकर नेपाल काठमांडू में जो मंदिर है भगवान शिव का, वहां पर लिंगम पे हार पहनाया और जब वह बाहर आई तो उन्होंने यह पाया कि वह हार स्वयं त्रैलंग स्वामी के गले में था। त्रैलंग स्वामी को लोग भगवान शिव के अवतार के रूप में भी मानते थे उस समय में, लेकिन उन्होंने अपने यौगिक अभ्यास को कभी भी
लोगों से छुपाया नहीं और यह दर्शाया कि यह जो भी सिद्धियां उनके पास हैं सब की सब यौगिक अभ्यास के माध्यम से हैं और वह माता के अत्यंत भक्त थे। इसीलिए वह साधक जो भी साधना करते हैं, जैसे योगानंद परमहंस भी माता के भक्त थे, माता काली के भक्त थे, ठीक इसी प्रकार से हर एक महर्षियों ने, संतों ने सदैव अपनी दिव्य ऊर्जाओं के लिए माता का चयन किया है। यह दर्शाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से माता की कृपा के माध्यम से मनुष्य कुछ भी प्राप्त कर सकता है और यह प्रकृति जो धूमावती का ही स्वरूप है किस प्रकार से मनुष्य को लालन पालन प्रदान करती है। त्रैलंग स्वामी एवं लाहड़ी महाशय के विषय में जो योगानंद परमहंस जी बताते हैं उसकी जानकारी आज मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। लाहड़ी महाशय और त्रैलंग स्वामी जो दो एक ही समान के संत थे, एक ही प्रकार की विद्या के मालिक थे, वह दोनों मित्र थे और उस समय पर त्रैलंग स्वामी की आयु 300 वर्ष के करीब थी। वर्तमान समय में इतनी आधुनिक उन्नति के बाद भी 300 वर्ष का जीवन किसी के लिए प्राप्त कर पाना बहुत कठिन है। ऐसा कई बार हुआ है कि त्रैलंग स्वामी और लाहड़ी महाशय कई कई घंटों तक ध्यान में बैठे रहते थे क्योंकि दोनों ही समान स्तर के योगी थे। उस समय पर त्रैलंग स्वामी को हर कोई जानता था। उनकी ख्याति और उनके चमत्कार पूरे भारत में इस प्रकार फैले हुए थे कि कोई भी मनुष्य हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वह हर कोई उनको जानता था। बनारस की गली गली में उनको हर कोई पहचानता था और यह जानता था कि ये कितने सिद्ध और महान संत हैं। ऐसे संत ही भारत के गौरव को बढ़ाते हैं। जो यहाँ की प्राचीन पद्धतियां हैं योग की, मंत्र की, तंत्र शास्त्र की, उसमें लोगों का जुड़ाव पैदा करते हैं, उनके साथ योग स्थापित करते हैं, अथवा लोग जो ये सत्य शक्तियां हैं इनको कहीं ना कहीं निर्जीव और भ्रम के रूप में समझते हैं। त्रैलंग स्वामी ने अपने जीवन में अनेक बार घातक से घातक विष का सेवन किया है और यह दिखाया है कि जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी, विष हो अथवा अन्य कोई भी वस्तु हो, उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। और उस समय में, जिस समय में त्रैलंग स्वामी जीवित थे, उस समय में अनेक लोग ऐसे थे जिन्होंने उन्हें गंगा के पानी के ऊपर चलते फिरते और बहते हुए देखा है। वह तैर नहीं रहे होते थे, गंगा के पानी के ऊपर चल रहे होते थे। लोग जो वहां दर्शन करने जाते थे वह यह देखते थे कि त्रैलंग स्वामी पानी के ऊपर कई कई दिनों तक बैठे हैं और यह तभी संभव है जब मनुष्य अपने इस शरीर के भार से मुक्ति प्राप्त कर ले और जहां चाहे उसे वहां स्थिर कर ले। और जब मैं आपको इनके वजन के विषय में बताऊंगा तो आपके लिए यह सोचना असंभव हो जाएगा कि किस प्रकार से इस वजन का व्यक्ति जल के ऊपर स्थिर रह सकता है। और कई बार इन्हें ऐसा भी देखा गया है कि यह नदी के नीचे चले जाते थे, अर्थात गंगा जी के अंदर प्रवेश कर जाते थे, उसके बाद उससे कई कई दिनों तक बाहर नहीं आते थे, जिसका पूर्णतः अर्थ यह है कि इन्होंने कुंभक पर विजय प्राप्त कर ली थी, अर्थात इन्हें श्वास लेने की आवश्यकता नहीं थी कभी भी। अधिकतर त्रैलंग स्वामी जी महाराज मणिकर्णिका घाट पर रहते थे। जिन साधकों को नहीं पता है, मणिकर्णिका घाट को महाशमशान कहा जाता है। महाशमशान का अर्थ यह है कि वहां पर 24 घंटे 365 दिन सिर्फ और सिर्फ दाह संस्कार होता ही होता है। वहां पर कभी भी, जिस समय से मणिकर्णिका की शुरुआत हुई है, कभी भी दाह संस्कार रुका नहीं है एक पल के लिए भी। इसीलिए उसे महाशमशान कहा जाता है। और आज भी जो साधक
काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए गंगा तट की ओर से जाते हैं, वहीं बगल में मणिकर्णिका घाट है, हरिश्चंद्र घाट है। आपने देखा होगा कि वहां पे सदैव लाशें जलती रहती हैं। यहीं पर इनका वास था और उस समय पर तो बिल्कुल तड़कती धूप में निवस्त्र निश्चल अवस्था में वहां मूर्ति के समान बैठे रहते थे। वहां जितने भी लोग आते थे इनको आते जाते सदैव देखते और इनसे आशीर्वाद की कामना करते थे। इन असाधारण कृत्यों के माध्यम से, अर्थात तड़कती धूप में बैठे रहना, जल के ऊपर रहना या जल के नीचे रहना, वह यह सिखाना चाहते थे मानव जीवन को ऑक्सीजन या किन्हीं विशेष परिस्थितियों और सावधानियों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया था कि मनुष्य सिर्फ और सिर्फ ईश चैतन्य के द्वारा जीवित रह सकता है और मृत्यु उसे कभी भी स्पर्श भी नहीं कर सकती है। जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बताया कि यह वह संत हैं जिन्होंने स्व इच्छा से अपने जीवन का त्याग किया और जब तक चाहें वह सूक्ष्म जगत में मुक्तावस्था में रहकर इस जीवन को कभी भी धारण कर सकते हैं, किसी भी शरीर को प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी युक्तेश्वर गिरि जी द्वारा जो सूक्ष्म जगत के विषय में जानकारी दी गई है उसके विषय में हम कभी किसी अन्य वीडियो में अवश्य चर्चा करेंगे। त्रैलंग स्वामी सिर्फ आध्यात्मिक रूप से ही नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी काफी विशाल थे। आपने इनके पूर्व चित्रों में यह देखा ही होगा कि इनका वजन 300 पौंड से कहीं अधिक था और इनका जो जीवन था वह भी कुछ 300 वर्षों के आसपास हो रहा था। अनुमानित प्रत्येक वर्ष का 1 पौंड वह अपना जीवन का बढ़ा रहे थे और वह कभी कभी ही कुछ खाते थे, अर्थात उनका भोजन के ऊपर पूर्ण अधिकार था। जब उनकी इच्छा होगी तो खाएंगे अथवा कभी भी कुछ भी ना खाएं, क्योंकि सिद्ध पुरुष तो सहज ही स्वास्थ्य के साधारण नियमों का जब चाहे किसी विशेष कारण के लिए उल्लंघन कर देते हैं। अर्थात यदि उनको लग रहा है कि भोजन के माध्यम से उनकी जो आध्यात्मिक उन्नति है अथवा जो उनकी प्राप्ति उनको करनी है या जो वर्तमान परिस्थितियां हैं जिस समय पर वह जीवन यापन कर रहे हैं उस समय उनके शरीर को भोजन की आवश्यकता नहीं है, या जो रहस्यमय साधना वह कर रहे हैं इस समय उसमें भोजन के बिना ही करना उचित है, तो यह कारण सूक्ष्म होता है और केवल उसी को ज्ञात होता है जो यह साधना कर रहे होते हैं। जो महान संत विश्व माया के स्वप्न से जाग जाते हैं और इस सत्य को पहचान लेते हैं कि यह विश्व तो ईश्वर के मन की केवल एक कल्पना है, वे इस शरीर के साथ जो चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें यह ज्ञान हो जाता है कि शरीर ऊर्जा का केवल एक ऐसा घनीभूत अथवा संघनित स्वरूप है जिसे जैसा चाहे परिवर्तन किया जा सकता है। जब मनुष्य ईश्वर के साथ एकाकार हो जाता है तो उसे इस संपूर्ण शक्ति और प्रकृति के रहस्य की जानकारी हो जाती है। वह यह जान लेता है कि मनुष्य का जीवन सिर्फ और सिर्फ भौतिक स्वरूप में ही नहीं, भौतिक स्वरूप के साथ सूक्ष्म जगत और कारण जगत में भी उपस्थित है। जो आत्मा के 3 आवरण हैं, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और भौतिक शरीर, इनसे मुक्ति होने के बाद ही आत्मा परमात्मा में विलीन होती है और वही ऊर्जा का वह केंद्र है जो इस शरीर को संचालित करता है। जब इस दिव्य चैतन्यता की अनुभूति मनुष्य के शरीर में हो जाती है तो वह जैसा चाहता है इस शरीर को रख सकता है, चाहे तो भोजन के साथ, चाहे तो भोजन के बिना, श्वास के साथ, श्वास के बिना, जैसी उसकी इच्छा हो वह इस शरीर को उस प्रकार से रख लेता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, त्रैलंग स्वामी सदैव निवस्त्र रहते थे। वह कभी भी कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते थे। एक रुद्राक्ष की माला वह अपने गले में धारण करते थे। देखिए, रुद्राक्ष धारण करना मनुष्य के ऊपर निर्भर है
कि वह किस समय उसकी ऊर्जा को अपने शरीर में उपयोग करना चाहता है, अथवा रुद्राक्ष सदैव एक मनुष्य को धारण अवश्य करना चाहिए। जैसा कि हमने पिछले वीडियो के माध्यम से समझा था, जब आप उस पथ पर हों जिसमें आपको अभी सफलता नहीं मिली है, तो छोटे छोटे कोई भी अवसर जो मिलते हैं, जिसमें योगानंद परमहंस जी द्वारा जो कड़ा धारण किया गया था वह कड़ा धारण कर सकते हैं, जो कि स्वर्ण, रजत और तांबे से बनता है, अथवा ज्योतिष एवं हस्तरेखा परीक्षण से जो भी सर्वोत्तम धातु का मिश्रित स्वरूप आपके वजन के अनुसार आपको धारण करना चाहिए, उसे धारण कर सकते हैं। जिस प्रकार से आदम को अपनी नग्नावस्था का भान नहीं था, ठीक उसी प्रकार से त्रैलंग स्वामी को भी नग्नावस्था का कोई भान नहीं था। वह यह सब सांसारिक और भौतिक तुच्छ स्वरूपों से कहीं ज्यादा ऊपर उठ चुके थे। शरीर का हर एक अंग, वह गुप्तांग हो अथवा मांसपेशियां कहीं की भी हों, उसमें भेदभाव रखना कोई उचित नहीं था उनके लिए। जिस प्रकार से जानवर भी निवस्त्र रहते हैं, लेकिन हमें उनके प्रति कभी वैसी हीन भावना महसूस नहीं होती है, लेकिन हमने सोसाइटी इस अनुसार डेवलप कर रखी है कि हमें स्वयं को ढक कर रखना अत्यंत आवश्यक है। इसका कारण हो सकता है मौसम में जो लगातार परिवर्तन आते रहते हैं, एक दूसरे की दृष्टि से स्वयं को बचाना, आदि आदि मनुष्य की विकृत सोच से स्वयं को बचाना, क्योंकि वह संत हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कभी भी अदृश्य होकर जा सकते हैं, लेकिन सामान्य मनुष्य में तो ऐसी भी कोई भी चैतन्य शक्ति उपलब्ध नहीं है। त्रैलंग स्वामी को अपनी नग्नावस्था का भान नहीं था, लेकिन जो समाज है, जो वहां पे वाराणसी पुलिस थी, उसको पूरा भान था, और उनके कई बार समझाने के बावजूद त्रैलंग स्वामी उनकी बात को नहीं मानते थे। उन्होंने क्या किया, पुलिस ने त्रैलंग स्वामी को पकड़ के जेल में डाल दिया, और इससे पुलिस की मुश्किलें घटी नहीं और बढ़ गईं। जब थोड़ी देर बाद देखा गया या दूसरे दिवस देखा गया, तो त्रैलंग स्वामी अपने 300 पौंड के शरीर के साथ उस जेल की छत पर घूम रहे थे, और जेल में ताला ज्यों का त्यों ही लगा हुआ था। वे कैसे बाहर निकले किसी को समझ ही नहीं आ रहा था। उनको यह पता ही नहीं था कि ये जिस चैतन्य अवस्था में है, इनको किसी भी प्रकार का कोई बंधन है ही नहीं, ना इनके भौतिक शरीर को, ना आंतरिक शरीर को। वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक अदृश्य होकर चले जाते थे, उनको कैसे कोई बंधन में रख सकता है। उसके बाद पुनः उनको ले जाकर जेल में डाल दिया पुलिस वालों ने। अब आप यहां पर सहजता देखें एक स्वामी की। वर्तमान समय में किसी को छोटी सी भी यौगिक सिद्धि प्राप्त हो जाती है, वह कहां से कहां पहुंच जाता है, लेकिन स्वयं त्रैलंग स्वामी, जिनको लोग भगवान शिव का स्वरूप मानते थे, वह न्याय को मानने के लिए पुलिस वालों के साथ पुनः जेल में बंद होना उन्होंने स्वीकार कर लिया। उनकी क्या गलती है? भारत की जो परंपरा है वो उसको मान रहे हैं, सन्यास की जो परंपरा है उसका वो अनुसरण कर रहे हैं, कोई क्यों उनको रोक टोक कर रहा है? लेकिन उसके बाद भी उन्होंने निश्चिंत भाव से स्वीकार कर ली उनकी बात, और उनकी कोठरी के सामने एक सिपाही खड़ा कर दिया, ताला लगा दिया, और पुनः दूसरे दिन सुबह वह जेल की छत पर घूमते हुए नजर आए। किसी को समझ नहीं आ सकता था ये सारी चीजों के विषय में, यह चमत्कार किसी के मस्तिष्क में बैठ नहीं सकते थे। त्रैलंग स्वामी की जीवनी से यह पता चलता है कि वह बिल्कुल मौन रहना पसंद करते थे, और अपने विशालकाय शरीर और इतनी सिद्धियों के मालिक होने के बावजूद वह कम ही बोलते थे, और प्रयास यह करते थे कि वह निराहार ही रहें। वो कई कई सप्ताहों तक कुछ भी नहीं खाते थे। जब वह गंगा जी में प्रवेश कर जाते थे या गंगा जी के ऊपर रहते थे, वह कुछ भी सेवन नहीं करते थे। और उसके बाद जब वह अपना मौन तोड़ते थे या उपवास तोड़ते थे, तो अपने भक्तों द्वारा दही खाते थे, और कई कई हांडी दही खा जाते थे। मतलब लोगों को समझ में नहीं आता था कि ये जब नहीं खा रहे हैं तो कुछ भी नहीं खा रहे हैं, और जब खा रहे हैं तो खाते ही जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ किस्सा
श्री रामकृष्ण परमहंस के साथ भी इनका है, जो अभी हम भविष्य में समझेंगे कि कैसे उन्होंने कितनी खीर खा ली थी। जिस प्रकार से हर समय में मनुष्य योगियों के इस अस्तित्व को अस्वीकार करता है, क्योंकि नास्तिकता मनुष्य के जीवन में सदैव रहती है जब तक उसे कोई सत्य के दर्शन न करा दे। ठीक इसी प्रकार से त्रैलंग स्वामी को एक नास्तिक ने पाखंडी सिद्ध करने का निश्चय कर लिया। और जैसे मैंने आपको बताया कि त्रैलंग स्वामी कई कई हांडी दही खाते थे, उसने क्या किया, दीवार में लगाने वाला चूना लेकर बाल्टियों में घोलकर त्रैलंग स्वामी के पास लेकर चला गया। उसने बड़ी श्रद्धा का ढोंग करते हुए कहा, हे महात्मन, मैं आपके लिए दही लाया हूं, कृपया इसे स्वीकार करें। त्रैलंग स्वामी ने बिना किसी हिचक के उस जलते हुए चूने के कई लीटर की आखिरी बूंद तक पी ली। कुछ ही मिनटों में वह कुकर्मी, वह नास्तिक जो उनके लिए चूना लेकर आया था, उन्हें पाखंडी साबित करने के लिए छटपटाते हुए भूमि पर लोटने लगा। वह चिल्लाने लगा कि स्वामी जी मुझे बचाइए, मेरी परीक्षा के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा शरीर जल रहा है, मुझे क्षमा कीजिए। महान योगी राज ने अपना मौन भंग किया और कहा, शैतान, तुमने जब यह विष मुझे पीने के लिए दिया तब तुम्हारी समझ में यह नहीं आया कि मेरा जीवन तुम्हारे जीवन के साथ एक ही है। यदि मुझे यह ज्ञान नहीं होता कि मेरे पेट में ईश्वर उसी तरह से विद्यमान है जिस तरह से ब्रह्मांड के हर एक अणु परमाणु में है, तब चूने के घोल ने मुझे मार ही डाला होता। अब तो कर्म का दैवी अर्थ तुम्हारी समझ में आ गया है, इसलिए फिर कभी किसी के साथ ऐसी चाल चलने की कोशिश मत करना। त्रैलंग स्वामी के इन शब्दों के साथ ही वह पापी कष्ट मुक्त हो गया और चुपचाप वहां से चला गया। त्रैलंग स्वामी के साथ यह जो हुआ कि उनके ऊपर किया गया प्रयास उस मनुष्य को उल्टा पड़ गया। त्रैलंग स्वामी की यह कहानी एक महत्वपूर्ण सबक देती है। यह कहानी हमें बताती है कि सृष्टि में होने वाली घटनाएं केवल मनुष्य की इच्छाओं या उनके कर्मों के कारण नहीं होती, बल्कि एक गहरी अदृश्य व्यवस्था के कारण होती हैं। त्रैलंग स्वामी के जीवन में एक घटना घटी थी जिसमें एक आदमी की मृत्यु के बाद वह पुनः जीवित हो गया। इस चमत्कार को देखकर लोग हैरान हो गए, लेकिन यह केवल त्रैलंग स्वामी की इच्छा के कारण नहीं हुआ, यह सृष्टि के गहरे नियमों के अनुसार हुआ। इन नियमों के अनुसार जब किसी संत या योगी के कर्म पूरी तरीके से निष्कलंक होते हैं तो वह इन नियमों का त्वरित पालन होता है। त्रैलंग स्वामी जैसे महान आत्मदर्शी पुरुषों ने अपने जीवन में अहंकार और दूसरों को नीचा दिखाने वाले गुणों को पहले ही समाप्त कर दिया होता है, इसलिए उनके मामलों में सृष्टि के नियम तुरंत लागू हो जाते हैं। स्वामी के जीवन में कोई भी कृत्य या घटना उस महान और शुद्ध आत्मा की वजह से होती है, ना कि सामान्य मानवीय इच्छाओं से। ईश्वरीय न्याय स्वचालित रूप से काम करता है। जब हम किसी भी प्रकार की अनवांछित या अन्यायपूर्ण घटना को देखते हैं तो हमें समझना चाहिए कि यह किसी उच्च न्यायिक व्यवस्था के अनुसार हो रहा है, जैसे कि त्रैलंग स्वामी के मामले में हुआ। जब किसी को ईश्वरीय न्याय का अनुभव होता है तो यह हमारी समझ से परे होता है और हम मानवीय प्रयासों से अधिक न्याय की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। बहुत से लोग ईश्वरीय न्याय, प्रेम, सर्वज्ञता और अमरत्व जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करते। वे शास्त्र का प्रतिदिन अनादर करते हैं और अपनी जिंदगी में असंगत घटनाओं का सामना भी करते हैं। इन असंगत घटनाओं के माध्यम से ही वह अंततः विवेक और ज्ञान की खोज में लग जाते हैं। इस प्रकार त्रैलंग स्वामी की यह कहानी हमें सिखाती है कि सृष्टि में होने वाली घटनाएं केवल किसी की व्यक्तिगत इच्छाओं से नहीं होती, वे एक उच्च न्यायिक व्यवस्था के अनुसार होती हैं। हमें इस व्यवस्था की समझ रखनी चाहिए और अपने जीवन में ज्ञान और विवेक को अपनाना चाहिए। श्री योगानंद परमहंस बताते हैं कि त्रैलंग स्वामी की एक बार
उनके मामा जी पर भी कृपा हुई थी। एक दिन प्रातःकाल उनके मामा त्रैलंग स्वामी को बनारस घाट की भक्तों की भीड़ के बीच में बैठा पाते हैं। उनके मामा जी किसी प्रकार से भीड़ में रास्ता बनाकर त्रैलंग स्वामी के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें भक्ति भाव से उनके चरण स्पर्श करते हैं। यह देख कर उनके मामा जी आश्चर्यचकित रह गए कि उसी क्षण अपने एक व्यथाजनक जीर्ण रोग से वह मुक्त हो गए। अर्थात एक समय पर, जिस समय त्रैलंग स्वामी घाट पर बैठते थे तो सुबह सुबह लोग उनसे प्रणाम नमस्कार आशीर्वाद लेने जाते थे। तो उस समय योगानंद परमहंस के मामा जी भी उनके पास गए, त्रैलंग स्वामी के पास, और उनका चरण स्पर्श किया, जिसके बाद वह एक ऐसे रोग से उसी समय मुक्त हो गए जो कि उनके लिए अत्यंत कष्टकारी था। योगानंद जी बताते हैं, त्रैलंग स्वामी के ज्ञात शिष्यों में केवल एक महिला शंकरी माई जीव उस समय पर जीवित थीं। त्रैलंग स्वामी के एक शिष्य की पुत्री होने के कारण शंकरी माई को बचपन में ही स्वामी से शिक्षा दीक्षा प्राप्त हो गई थी। वे 40 वर्षों तक बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ तथा पशुपतिनाथ के हिमालय के अनेक गुफाओं में रहती थीं। वह ब्रह्मचारिणी थी। इस ब्रह्मचारिणी का जन्म सन 1826 में हुआ था और जिस समय योगानंद जी इसकी चर्चा कर रहे हैं उस समय उनकी जो उम्र थी 100 साल से अधिक थी, परंतु दिखने में वह वृद्धा नहीं लगती थी। उनके केश पूर्ण काले थे, दांत चमकदार सफेद थे और उनमें गजब की फूर्ति थी। वे निर्धारित वर्षों में होने वाले कुंभ मेले जैसे धार्मिक मेलों में सम्मिलित होने के लिए कुछ कुछ वर्षों के बाद अपने एकांतवास से बाहर आती थीं। आप यह मान सकते हैं कि यदि वह कुछ कुछ वर्षों बाद अपने एकांतवास से बाहर आती थीं और लगभग 100 वर्ष से अधिक की उम्र में भी उनके शारीरिक बदलाव नहीं आए थे, तो यह अंतर्ज्ञान से जाना जा सकता है कि शायद वह अभी भी जीवित हों और किसी न किसी मेले में अवश्य जाएं। इस प्रकार के यह महिला संत प्रायः लहड़ी महाशय के पास भी आया करती थीं। उन्होंने बताया कि एक दिन वे कोलकाता के निकट बैरकपुर क्षेत्र में लहड़ी महाशय के साथ बैठी थीं। तब लहड़ी महाशय के महान गुरु बाबा जी चुपचाप उस कमरे में आए। उन्होंने उन दोनों के साथ वार्तालाप किया। वे स्मरण करती हैं, अमर गुरुदेव स्वयं महावतार बाबा जी एक गीला वस्त्र पहने हुए थे, जैसे वह नदी में स्नान करके अभी अभी बाहर आए हों, और उन्होंने उन देवी के ऊपर महावतार बाबा जी ने कुछ आध्यात्मिक उपदेशों की कृपा की। एक विशिष्ट अवसर पर त्रैलंग स्वामी ने लहड़ी महाशय को सबके सामने सम्मान करने के लिए अपना मौन भी तोड़ दिया था। उनके एक शिष्य ने इस पर आपत्ति जताई। उसने कहा, शिष्य ने कहा त्रैलंग स्वामी से, गुरुदेव, एक स्वामी और सन्यासी होते हुए भी आप एक गृहस्थ के प्रति इतना आदर क्यों दिखाते हैं? अर्थात लहड़ी महाशय के प्रति आप इतना आदर क्यों दिखाते हैं? त्रैलंग स्वामी ने कहा, वत्स, लहड़ी महाशय एक दिव्य बिल्ली के बच्चे के समान है। बिल्ली का बच्चा जैसे उसकी मां जहां उसे रख देती है वहीं रहता है, उसी प्रकार लहड़ी महाशय भी जहां जग जननी उन्हें रख देती हैं वहीं रहते हैं। कर्तव्य पालन की खातिर सांसारिक मनुष्यों की भूमिका निभाते हुए भी उन्होंने वह पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है जिसे प्राप्त करने के लिए मुझे सब कुछ त्याग करना पड़ा, यहां तक कि अपनी लंगोटी भी। अर्थात त्रैलंग स्वामी कहते हैं कि जिस आत्मिक आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए त्रैलंग स्वामी को अपने शरीर के हर एक वस्त्र का भी त्याग करना पड़ गया, उसकी प्राप्ति लहड़ी महाशय ने गृहस्थ जीवन में कर ली। अर्थात
गृहस्थ युग जीवन जिसमें उनकी संतान भी है और वह जीवन यापन भी कर रहे हैं, उसके होते हुए भी उन्होंने उन समस्त आत्मज्ञान की प्राप्ति कर ली जिसे त्रैलंग स्वामी ने ब्रह्मचर्य के होते हुए अपने आप को निवस्त्र करके प्राप्त किया था। लहड़ी महाशय कितने उच्च कोटि के संत थे, यह उनकी धर्म पत्नी द्वारा भी एक बार बताया गया है कि एक कमरे में जब रात्रि में वह दोनों विश्राम कर रहे थे और उनकी पत्नी की आंख खुली तो उन्होंने यह पाया कि लहड़ी महाशय हवा में तैर रहे हैं और देवी देवता के माध्यम से उनका पूजन किया जा रहा है। और यह वृत्तांत भी स्वयं योगानंद परमहंस जी द्वारा उनकी पत्नी से बातचीत करते वक्त बताया गया है। तो लहड़ी महाशय जैसे संत जो स्वयं ईश्वर तुल्य हैं, उनकी दी गई शिक्षा क्रिया योग जो उन्हें स्वयं महावतार बाबा जी से, मृत्युंजय बाबा जी से प्राप्त हुई है, उसका अभ्यास ही उनको इस योग्य बना दिया कि उन्होंने इतनी शक्तियों की प्राप्ति कर ली, इतनी सिद्धियों की प्राप्ति कर ली। किसी भी मनुष्य के जीवन में यदि यह आध्यात्मिक उन्नति आ रही है कि मुझे अब योगाभ्यास करना चाहिए, ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, तो यह अनेक जन्मों के बाद ही किसी मनुष्य के मन में ऐसा विचार उत्पन्न होता है। यदि आप सोच रहे हैं कि यह सिर्फ एकमात्र संयोग है कि आप इस वीडियो के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो आप पूर्णतः गलत हैं। आपने अनेक जीवन में इस संयोग के लिए संघर्ष किया है, तब जाकर आज आप इस वीडियो को प्राप्त कर रहे हैं और आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर हैं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप सब क्रिया का अभ्यास अथवा योग का अभ्यास, ध्यान का अभ्यास अवश्य करें। मेरा नाम देवांशु है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। नमस्कार एवं धन्यवाद।